लाठी और गोली से सरकार नहीं चला करती, बातचीत से चला करती है। हमारा पहली दफ़ा है जब से सब बीजेपी सरकार बनी, हर साल की यही कहानी है, हर फसल की यही कहानी है। जब धान की फसल आई, जब कोई चुनाव चल रहे थे दूसरी स्टेटों में, फिर परसों मैं सांपला मंडी में गया था, कल नारायणगढ़, सिडौरा, बराड़ा और अम्बाला मंडी में। तो ये जो है किसान बड़ा भारी परेशान है इस पर। जो नए नए कानून नए बनाते हैं, इसका ये है। पहले तो मैं उस बात के ख़िलाफ़ भी था, पोर्टल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ मैं, लेकिन पोर्टल वही होने चाहिए जो जनहित के हों। अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा, पहले वहाँ करवाओ रजिस्ट्रेशन, फिर पटवारी से वेरिफिकेशन कराओ, फिर गेट पास बनाओ, फिर बायोमेट्रिक कराओ, फिर फेशियल फ़ोटो लो। मतलब इतनी वो कर रखी है किसान के लिए, जैसे कोई आदमी पुलिस स्टेशन में जाता है ना, उसकी वही होती है, बायोमेट्रिक होती है, आई होती है। कोई वो थोड़ा है। किसान को सम्मान देना चाहिए, जो इतनी रात मेहनत करता है उसको मैं समझता हूँ अपमानित महसूस कर रहा है किसान की बात पे। अभी एक आदमी मिला, वो बोला 1 हफ्ते से मेरा पोर्टल ही नहीं चल रहा। अभी 95 सरदार जी मिले, वो कहते हमारे 95 किसानों की धान की पेमेंट नहीं हुई। अरे जो 1 तारीख से खरीद शुरू होनी चाहिए वो हुई नहीं। 1 तारीख खरीद हो जाती तो ये गांव है अपना, जहाँ पे बारिश की वजह से फसल बर्बाद होगी बिल्कुल, ओले पड़े गिरदारपुर, औरा, दबखेड़ा, सोटी, बोई सोटी, बीड़ सोटी, हरीपुर, खैरा, इन गाँव में। तो मेरा ये है, सरकार से पहले भी मैंने कहा है भाई असेस करना चाहिए कितना नुकसान हुआ किसान का, उसको कंपनसेशन देने की बात करनी चाहिए। ये नहीं अगर बारिश से 2 मन या 2 क्विंटल अनाज बढ़ जाता है, ऐसे बयान आने से लोगों को वो होता है। तो इनको असेस करके कंपनसेशन देना चाहिए। पंजाब सरकार भी असेसमेंट करा रही है नुकसान के, ताकि उनको किसान को कंपनसेट किया जाए। और जो अब नुकसान हुआ है उसमें बोनस देना चाहिए सरकार को अपनी तरफ से। हरियाणा सरकार को देना चाहिए, केंद्र सरकार ने देखते गेहूँ पर। और ये जो है अड़ंगे लगाए हुए हैं, इनको तुरंत हटा देना चाहिए। बायोमेट्रिक तो बिल्कुल ही ऐसी बात है, उसको बायोमेट्रिक को तो तुरंत हटा देना चाहिए हाल से, क्योंकि आवक जो है ज़्यादा है। 27,000 क्विंटल, मैं यही मंडी की बताओ ना, 27,000 क्विंटल आवक हो चुकी। लिफ्टिंग कुल 160 की है, कितने की बताई है? 630 क्विंटल की। और वो उनकी भी पेमेंट नहीं मिली अभी किसान को, जो कि इनका वायदा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर किसान को पेमेंट मिलेगी, उनको तो हफ्ते से भी ज़्यादा पेमेंट नहीं मिली। तो ये परिस्थिति है। ये पता नहीं किस सरकार सो रही है या एक और घोटाले का अंजाम देने जा रहे हैं। जैसे धान घोटाला हुआ, आलू का यहाँ कितना भारी घोटाला हुआ, 50 पैसे किलो आलू बेचना पड़ा किसान को, और बाहर क्या भाव था। तो इस प्रकार से किसान अब मजबूर हो के बाहर सस्ता बेच देगा और बाद में MSP भी ले जाएंगे, बीच में घोटाला हो जाएगा। तो ऐसी बात है। कोटा की जैसे बारिश ज़्यादा हुई है, हाँ, गेहूँ की फसल को जो है ना लस्टर लॉस ज़्यादा हो गया, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या डिमांड करेंगे आप? पहले तो हरियाणा गवर्नमेंट करे, हम तो हरियाणा गवर्नमेंट से बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर दीजिए, उनको तो बोनस देना चाहिए। लेकिन ये प्रथम ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। हमारी सरकार थी, एक बार ऐसे हुआ था, हमने बोनस स्टेट की तरफ से दिया था। इनको तुरंत करना चाहिए, असेस करना चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो विफल है, वो तो सिर्फ कंपनियों को मुनाफा कमाने की है। आप देख लो उनका हिसाब, 2000 करोड़ से ज़्यादा मुनाफा कमाया उन्होंने, वहाँ से तो कुछ मिला नहीं। कोटा साहब, दुष्यंत चौटाला का एक बयान है, वो कह रहे हैं CBI से आपको जो राहत मिली है वो राज्यसभा चुनाव में की गई बेईमानी का उपहार है। जिस बात का कोई आधार नहीं होता ना, उसका कोई जवाब नहीं देता। मामला कोर्ट का है, क्या दुष्यंत चौटाला ऐसा कह रहे हैं? मैं कह दिया ना, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिनका आधार नहीं, कोई यही कहेंगे। अपने गिरेबान झाँक के देखे वो भूपिंदर सिंह हुड्डा ने शुरू में कहा था कि मेरा जुडिशरी पूरा विश्वास है,
राजनीतिक प्रतिशोध से केस बनाए हुए ज़्यादा नहीं चला करते। तो कह रहे हैं वो नाम उजागर नहीं कर रहे हैं, किस चीज़ के नाम उजागर? जो नाम उजागर है? नेता वो उनके नाम उजागर। कौन से नेता होंगे? दुष्यंत चौटाला क्रॉस वोटिंग वाले। क्रॉस वोटिंग साहब है, सारे अखबारों में आ लिया, जो नाम आए हैं वही है अखबारों में। उजागर और कैसे होता है? अखबार आए हुए हैं तो पढ़ता है अखबार। फिर कैसे सवाल? तो दुष्यंत चौटाला छोड़ा, तू अपनी बता रहा है। दुष्यंत वो कहता नहीं, तू अपनी बता। आप सवाल आप पूछ रहे हो मेरे से, दुष्यंत चौटाला नहीं पूछ रहा, आप पूछ रहे हो मेरे से कि पांच नाम अखबारों में आए हुए हैं, पढ़ ली नहीं आपने, हो गया। जिस तरह से प्रचार बाकी नेता बिजी हैं, गेहूं की जो नेता हैं हरियाणा के, चाहे वो भाजपा के जितने भी चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो बाहरी राज्यों में चुनाव में प्रचार में बिजी हैं। ओलावृष्टि हुई, अभी तक कंपनसेशन डिक्लेयर नहीं करी उन लोगों ने। ये पहली दफ़ा है जब से सब बीजेपी सरकार बनी है। हर साल की यही कहानी है, हर फसल की यही कहानी है। जब धान की फसल आई, जब कोई चुनाव चल रहे थे दूसरी स्टेटों में, फिर कोई ध्यान ही ना। ये मौजूदा सरकार ने आने के बाद एक भी जनहित का फैसला नहीं किया। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था, और कौन से नंबर पे है पता है आपको? 18 स्टेट्स हैं, 14वें नंबर पे किसका हुआ है? हरियाणा आज कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा। ये मेरा नहीं है। और कानून व्यवस्था आप देख लिया, मैं नहीं कह रहा, ये गृह मंत्रालय जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है उसने रिपोर्ट दी है, हरियाणा पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यहाँ काम कर रहे हैं। 2 किस्म के क्राइम होते हैं, अपराध 2 किस्म के होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड तो सदैव होता रहा, हर समय होता है। जैसे भाई भाई का झगड़ा हो जाए, भाई आपका टेनेंट और लैंडलॉर्ड का झगड़ा हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं जो गैंग करते हैं, धमकी देते हैं, फिरौती मांगते हैं और कहते हैं मैं अपना नाम डिक्लेयर करते हैं, ये फलाने गैंग का काम है। तो आज हरियाणा सबसे ज़्यादा ऐसा प्रदेश है, 50 से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड गैंग काम कर रहे हैं हरियाणा। हुड्डा साहब, पहले के अंदर दाल घोटाला मिला है, करोड़ों रुपए का FIR भी दर्ज हुई है, बहुत बड़ा घोटाला FIR 2 दर्ज हुई है दाल घोटाले को लेकर। तो कांग्रेस क्या आपके इस मुद्दे को उठाएगी? तो उठाया, असेंबली में उठाया हमने, विधानसभा में उठाया। पहले भी कहते हैं, 10 साल FIR दर्ज हुई है कुछ दिन पहले। अरे पहले करनी चाहिए, जब मैं उठाया, हमारे दबाव में तो कर रहे हैं ये, क्योंकि इतनी लूट, खुली लूट मची है। मानेसर में कर्मचारियों के साथ ये तो दारू, ये सरकार घोटालों से भरी पड़ी है, एक के बाद एक घोटाला। कभी रोजगार का घोटाला, कभी बैंक का घोटाला, कितने बड़े बैंक के घोटाले निकल रहे हैं। IAS अफसर तक सस्पेंड हो रहे हैं। थोड़ा सा मानेसर में जो कर्मचारियों के साथ हुआ लाठीचार्ज हुआ, क्या कहेंगे? कल तो बातचीत से निपटनी चाहिए मामला, लाठी से नहीं। लाठी और गोली से सरकार नहीं चला करती, बातचीत से चला करती है। समाधान से कोई भी समस्या, उसका समाधान निकाला जाता है। आपको कोई समस्या है, आप मेरे से बात करोगे तो मैं, या तो आप समझ जाओगे या मैं समझ जाऊंगा। थैंक यू सर। हो गया।